सोचिए, एक लड़का है जो रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। नींद को हरा कर उठना, ध्यान लगाना, फिर कठिन वर्कआउट करना, ये उसकी दिनचर्या है। वह अच्छा पौष्टिक आहार लेता है, जंक फूड से दूर रहता है और पूरे दिन मेहनत करता है। उसकी आंखों में चमक है, चेहरे पर आत्मविश्वास है। लेकिन रात होते ही वो एक ऐसी आदत में गिर जाता है जो उसकी पूरी साधना को चुपचाप तोड़ देती है। एक ऐसी चीज जो उसके ब्रह्मचर्य की जड़ में धीरे धीरे कुल्हाड़ी मारती है। और सबसे हैरानी की बात, वो खुद भी नहीं जानता कि वो ऐसा कर रहा है। ये आदत है लव सॉन्ग सुनने की। अब आप सोच रहे होंगे, अरे इसमें गलत क्या है? गाना सुनना तो आम बात है, सब करते हैं। यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि ये कोई आम आदत नहीं है। जब आप लव सॉन्ग सुनते हो, वो मीठी पियानो की धुनें, वो दर्द भरे लिरिक्स, वो लड़की की मृदुल आवाज, ये सब एक सटिल हिप्नोसिस है। एक ऐसा ट्रैप जो आपको धीरे धीरे मानसिक रूप से स्त्री मोह में बांध देता है। आप ब्रह्मचर्य के साधक बनना चाहते हो, लेकिन हर रात, हर इमोशनल पल में आप उसी मोह के जाल में फंसते हो। लव सॉन्ग्स कहते हैं, तेरे बिना अधूरी है जिंदगी, तू नहीं तो मैं कुछ नहीं, तू ही मेरा इश्क है, तू ही मेरी बंदगी। अब सोचिए, अगर आप बार बार यही सुनते हो तो आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में क्या बैठेगा? कि आप अकेले अधूरे हों, कि आपको एक लड़की चाहिए, कि बिना किसी स्त्री के आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। यही सोच आपकी आत्मा की शक्ति को खोखला करती है। यही सोच आपको बार बार अतीत में धकेलती है। पास्ट रिलेशनशिप्स, रिजेक्शन, तन्हाई, इमोशनल पेन, और उस दर्द से बाहर आने की बजाय आप फिर से वही गाने सुनते हो, और यह बन जाता है एक टॉक्सिक इमोशनल लूप। भाइयों, सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो मासूम लग रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी ऊर्जा खा रहा हो। और इस खतरनाक आदत के बारे में कोई बात नहीं करता, ना आपके स्कूल में, ना किसी किताब में, ना किसी साधक ने आपको यह बताया होगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम इस छिपे हुए शत्रु को पूरी तरह से उजागर करेंगे। हम बताएंगे कि कैसे रोमांटिक और सैड सॉन्ग्स आपकी मर्दानगी, इच्छा शक्ति, ध्यान, ओजस और मानसिक शक्ति को खोखला करते हैं। कैसे वे आपके भीतर की ऊर्जा को खींचते हैं और आपको एक कमजोर, भावुक और खोया हुआ इंसान बना देते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो आप न सिर्फ इस जाल से बच सकते हो, बल्कि अपने ब्रह्मचर्य की असली ताकत को भी अनलॉक कर सकते हो। आपका भविष्य आपकी आदतों से तय होगा, और ये आदत अगर छूटी नहीं तो सारी मेहनत मिट्टी हो जाएगी। अब फैसला आपका है, ब्रह्मचर्य या भ्रम। पार्ट 1, ब्रह्मचर्य और म्यूजिक की साइकोलॉजी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक गाना, एक आवाज, एक धुन आपके पूरे मन, मूड, विचार और भावनाओं को बदल सकती है? हमारे जीवन में ध्वनि का प्रभाव किसी चमत्कार से कम नहीं है। ध्वनि केवल कानों तक सीमित नहीं रहती, यह सीधे मन और चेतना तक पहुंचती है। एक अच्छा संगीत मन को शांत कर सकता है, ऊर्जा भर सकता है, लेकिन वहीं एक गलत ध्वनि धीरे धीरे हमारी चेतना को दूषित कर सकती है। अब सोचिए, जब आप रोज लव सॉन्ग सुनते हैं, जैसे तेरे बिना जीना क्या, तू मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा प्यार है, तू ही मेरी बंदगी, तो आप केवल शब्द नहीं सुन रहे, आप उन शब्दों से जुड़ी भावनाओं को भीतर उतार रहे हैं। और यही सबसे खतरनाक हिस्सा है। अब सवाल है, इन गानों की भावना क्या होती है? अकेलापन, तड़प, मोह, अटैचमेंट, अधूरापन, किसी की जरूरत का एहसास। अब एक साधक जो ब्रह्मचर्य की राह पर चल रहा है, उसका ध्येय क्या है? आत्मनियंत्रण, स्वतंत्रता, निर्भरता से मुक्ति, भीतर की ऊर्जा को संभालना, स्त्रियों के मोह से ऊपर उठना, शक्ति को ओज में बदलना। तो अब खुद सोचिए, ये दोनों मानसिक अवस्थाएं एक दूसरे के विपरीत हैं या नहीं? जब आप ध्यान करते हो, प्राणायाम करते हो, ओजस को बढ़ाने के लिए अपना वीर्य संभालते हो, तो आप अपने भीतर की ऊर्जा को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे होते हो। लेकिन जब आप कोई सैड या रोमांटिक गाना सुनते हो, तो वो ऊर्जा नीचे गिरने लगती है, हार्दिक स्तर तक। लव सॉन्ग्स का सीधा असर होता है आपकी इमोशनल बॉडी पर। यह सट्टल होता है, बहुत महीन लेकिन गहरा। धीरे धीरे आपकी चेतना स्त्रियों की तरफ आकर्षित होने लगती है, वो भी बिना किसी विशेष कारण के। आपने किसी लड़की को देखा भी नहीं, लेकिन एक गाना सुनकर आपके अंदर उसके प्रति भावना, कल्पना, तड़प जगने लगती है। अब इस चेतना का असर क्या होता है? 1,
आप बार बार कल्पना में किसी लड़की की छवि बनाते हो। 2, आपका मन ध्यान में नहीं लगता क्योंकि वह कल्पना के संसार में खोया रहता है। 3, आपकी ऊर्जा जो ब्रह्मचर्य के अभ्यास से ऊपर उठ रही थी अब फिर नीचे खींचने लगती है। 4, आपका फोकस, आपकी मैस्कुलिनिटी, आपका ओज कम होने लगता है। ये सब बातें एक गाने से शुरू होती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये एक मानसिक आदत बन जाती है, एक लूप बन जाता है जिसमें व्यक्ति फंस जाता है। अब एक और बात समझिए, जब कोई साधक रोमांटिक गानों को बार बार सुनता है तो उसका मन उसी भावना को बार बार रिप्रोड्यूस करता है। मानो हर बार गाना सुनना एक वर्चुअल लव एक्सपीरियंस है जो आपकी चेतना को स्त्री के मोह में डुबा देता है। इससे आपकी मानसिक स्वतंत्रता खत्म होने लगती है, आप इमोशनली कमजोर महसूस करने लगते हो और धीरे धीरे आपको लगता है कि शायद मुझे भी किसी लड़की की जरूरत है। यहीं से ब्रह्मचर्य की नींव दरकने लगती है। अब जरा सोचिए, अगर आप कोई वॉर सॉन्ग, मोटिवेशन ट्रैक या वेदों के मंत्र सुनते हो तो कैसा फील होता है? सीना चौड़ा हो जाता है, मन में वीरता आती है, ध्यान गहरा होता है, आत्मा सतर्क और सशक्त बनती है। क्यों? क्योंकि हर ध्वनि एक वातावरण रचती है। सैड सॉन्ग्स आपको प्रेम, मोह, वियोग के वातावरण में डुबाते हैं, वहीं मोटिवेशनल या आध्यात्मिक ध्वनि आपको शक्ति और स्वतंत्रता के वातावरण में ले जाती है। तो अब खुद से पूछिए, आप किस वातावरण में जीना चाहते हो? अगर आप सच में ब्रह्मचर्य की शक्ति को पाना चाहते हो तो आपको उस ध्वनि से भी सतर्क रहना होगा जो आपकी चेतना में लगातार प्रवेश कर रही है। एक ब्रह्मचारी को अपने कानों की शुद्धता का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कान से सुनी गई चीज मन में उतरती है और मन से विचार बनते हैं, विचार ही कर्म बनते हैं और वही आपका भाग्य तय करते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे, अरे यार बस गाना है, इसमें क्या बुरा है, तो आप मुस्कुराइए और कहिए, गाना नहीं भाई, ये मेरी ऊर्जा का सवाल है। पार्ट 2, इंस्टाग्राम भाई का केस स्टडी। जब भावनाएं ब्रह्मचर्य को डुबो देती हैं। कुछ दिन पहले हमारे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया। एक भाई ने लिखा, भाई साहब मैं सब कुछ कर रहा हूं, सुबह जल्दी उठता हूं, ध्यान करता हूं, कोशिश भी करता हूं कि ब्रह्मचर्य पर टिके रहूं, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। उल्टा मैं और ज्यादा वीक, खाली और डिप्रेस्ड महसूस करता हूं। क्या ब्रह्मचर्य सिर्फ किताबों की बात है? भाई का मैसेज पढ़कर एक पल को मैं भी भावुक हो गया। उनकी बातों में दर्द था, एक निराश साधक की पुकार थी जो कुछ बदलना चाहता था लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि गलती कहां हो रही है। हमने उन्हें जवाब देने से पहले उनकी प्रोफाइल खोली और जो सामने आया उसने सारा जवाब खुद ही दे दिया। उनकी प्रोफाइल में जितने भी इंस्टा हाइलाइट्स थे वो सब रोमांटिक टाइटल्स से भरे थे। ब्रोकन, तेर बीना, मिस यू, ओनली यू, सैड शायरी, पेन। गैलरी में जितने वीडियो थे उनमें बैकग्राउंड में वही दर्द भरे लव सॉन्ग्स बज रहे थे। कुछ रील्स में वो खुद गा रहे थे, किसी के लिए जो शायद अब उनकी जिंदगी में नहीं थी। अब जरा सोचिए, एक लड़का जो दिन भर अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए मेहनत कर रहा है, ध्यान कर रहा है, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बचा रहा है, लेकिन रात होते ही अकेलेपन में या सोशल मीडिया खोलते ही वही दर्द, वही मोह, वही भावना उसे घेर लेती है। क्या वो सच में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है? शारीरिक रूप से शायद हाँ, लेकिन मानसिक रूप से बिल्कुल नहीं। और यही ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। बहुत से लोग ब्रह्मचर्य को सिर्फ वीर्य ना गिराने तक सीमित समझते हैं, लेकिन असली ब्रह्मचर्य तो मन की दिशा बदलने का नाम है। जब तक आपका मन स्त्रियों, मोह, कल्पना और अधूरे रिश्तों में फंसा रहेगा तब तक आप ऊर्जावान नहीं बन सकते, क्योंकि शरीर की ऊर्जा वहीं जाएगी जहां आपका ध्यान जाएगा। अब इस भाई का ही केस देखिए। दिन में वो ध्यान कर रहा था, लेकिन रात में वही गाने सुन रहा था जिनमें कहा जाता है, तू नहीं तो मैं नहीं, तेरे बिना अधूरी जिंदगी, मैं तुझसे जुदा कैसे हो जाऊं। इस तरह के गानों की धुनें, लिरिक्स और भावनाएं आपके मन को बार बार इमोशनल डिपेंडेंसी में डाल देती हैं, और ये डिपेंडेंसी ही ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी रुकावट है। जब आप बार बार किसी को याद करते हो, किसी के लिए शायरी लिखते हो या किसी की तस्वीर देखकर आहें भरते हो, तो आप केवल इमोशनली ही नहीं, एनर्जेटिकली भी अटैच्ड हो जाते हो, और ये अटैचमेंट आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है। चाहे आपने 7 दिन का रिटेंशन किया हो या 30 दिन का, उसका असर खत्म हो जाता है अगर मन हर दिन किसी भावुक भ्रम में डूबा हो। अब कुछ लोग कहेंगे, अरे भाई
दर्द तो सबके पास होता है। गाना सुनने से शांति मिलती है? हाँ, मिलती है। लेकिन कैसी शांति? एक टेम्पोररी एनेस्थीसिया, जैसे डॉक्टर दर्द को दबाने के लिए दवा दे दे लेकिन असली इलाज ना करे। लव सॉन्ग्स वही अस्थायी दवा हैं जो आपको कुछ पल के लिए कनेक्टेड फील कराते हैं, लेकिन असल में आपको अंदर से और कमजोर करते जाते हैं। अब सोचिए, ये भाई जो इतना सिंसियर था, अगर वो वही सिंसेरिटी उस इमोशनल लूप को काटने में लगाता तो शायद आज उसका पूरा व्यक्तित्व बदल गया होता। इसलिए हम सभी को इस केस से सीख लेनी चाहिए। ब्राह्मणचर्य केवल शरीर की बात नहीं है, ये तो एक संपूर्ण मानसिक शिक्षा है जिसमें आपकी प्लेलिस्ट, आपकी सोशल मीडिया फीड, आपके दोस्त, आपके विचार, सबको संरेखित करना होता है। अगर आप दिन में साधना कर रहे हो लेकिन रात में वही सैड रोमांटिक सॉन्ग से मन को पॉइजन कर रहे हो, तो नतीजा साफ है, ऊर्जा बहेगी, चेतना गिरेगी और ब्रह्मचर्य का लाभ कभी नहीं मिलेगा। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपनी प्रोफाइल देखिए। क्या उसमें आप एक साधक की झलक देख सकते हैं या एक ब्रोकन लवर की? दूसरी बात, अपनी प्लेलिस्ट बदल डालिए। जो गाने आपको पीड़ा में डालते हैं उन्हें आज ही डिलीट कर दीजिए। तीसरी बात, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं ध्यान में उस स्तर तक पहुंचा हूं कि मेरा मन अब स्थिर है? अगर नहीं, तो फिर कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई मोह, कोई भावना आपको गिरा सकती है। अंत में यही कहूंगा, इमोशन नहीं, इवोल्यूशन चुनो। गानों से मोह नहीं, ध्यान से ओज चुनो। सैडनेस से रिलेट मत करो, ब्रह्मचर्य से ट्रांसफॉर्म हो जाओ। क्योंकि जो खुद से जुड़ गया उसे किसी और से जुड़ने की जरूरत ही नहीं होती। पार्ट 3, लव सॉन्ग्स कैसे ऊर्जा को खा जाते हैं। हर लव सॉन्ग एक मीठा लेकिन धीरे धीरे मारने वाला जहर है। वो जहर जो मीठे शब्दों और भावुक धुनों में लिपटा होता है। वो जहर जो कहता है, तेरे बिना कुछ भी नहीं, तू नहीं तो मैं भी नहीं, तेरा ही आसरा है। और आप बिना जाने उस जहर को रोज पीते हैं, अपने कानों से, अपने मन से, अपनी चेतना से। यहीं से शुरू होती है ऊर्जा की बर्बादी। पहला हमला, आपकी सोच पर। जब आप बार बार ऐसे गाने सुनते हैं तो आपके मन में एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाता है कि जीवन में किसी लड़की का होना जरूरी है, कि आप अधूरे हैं, कि जब तक कोई स्पेशल वन नहीं मिलेगी तब तक आपका जीवन अधूरा रहेगा। अब सोचिए, ब्रह्मचर्य क्या सिखाता है? तुम पूर्ण हो, तुम्हारे भीतर ही ब्रह्म है, किसी के बिना कुछ नहीं घटता। तो क्या लव सॉन्ग्स आपकी इस समझ को तोड़ नहीं रहे? आप ध्यान में बैठते हो पर मन कहता है किसी की याद आ रही है। आप ओजस बचाने की सोचते हो पर दिमाग में वही लड़की की छवि, वही आवाज घूमती रहती है। इस तरह लव सॉन्ग्स आपके अंदर 3 सबसे जरूरी गुणों को मारते हैं: विल पावर, हंगर और शार्पनेस। 1, विल पावर, इच्छा शक्ति का पतन। जब कोई ब्रह्मचारी ध्यान करता है, उपवास करता है, व्यायाम करता है, वो अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। लेकिन जब वही व्यक्ति बार बार फीमेल वोकल्स और रोमांटिक लिरिक्स सुनता है तो धीरे धीरे मन भावनाओं में बहने लगता है। अब सोचिए, क्या एक भावुक मन किसी भी चीज से ना कह सकता है? बिल्कुल नहीं। इच्छा शक्ति तभी टिकती है जब मन स्थिर हो, मजबूत हो, क्लियर हो। लेकिन लव सॉन्ग्स आपकी चेतना को मोह, अधूरेपन और कल्पना में ले जाते हैं, जिससे आपकी इच्छा शक्ति कमजोर और ढीली पड़ जाती है। मन बार बार कहता है, थोड़ा सुन लूं, थोड़ा सोच लूं, थोड़ा याद कर लूं। यही थोड़ा थोड़ा आपकी सारी ऊर्जा को खा जाता है। 2, हंगर, भूख का खत्म होना। यहां भूख का मतलब है काम करने की, जीतने की, खुद को बदलने की भूख। जो साधक सुबह उठते हैं, ध्यान करते हैं, जमकर पसीना बहाते हैं, उनके अंदर एक अंदरूनी आग होती है। लेकिन जब वही लड़के रोमांटिक गानों में डूबते हैं, उनकी ऊर्जा सॉफ्ट हो जाती है। गाने कह रहे हैं, दिल टूट गया, अब जीने का मन नहीं, तेरी याद में मर जाऊं। अब ऐसे भावों में डूबकर कौन उठेगा, पसीना बहाएगा, लक्ष्य के पीछे भागेगा? आपके अंदर की आग बुझ जाती है, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन भावुकता में डूब जाती है और फिर आप काम में मन नहीं लगा पाते, जरा सी मेहनत से थक जाते हैं, फिर सुस्ती आने लगती है। यही है लव सॉन्ग्स का दूसरा वार, वो आपकी भूख छीन लेते हैं। 3, शार्पनेस, तीव्रता की मौत। ब्रह्मचर्य का एक बड़ा गिफ्ट है मेंटल क्लैरिटी और निर्णय की शक्ति। जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो आज्ञा चक्र एक्टिव होता है, जिससे सोच गहरी और तेज होती है।
लेकिन रोमांटिक गानों में क्या होता है? मन बार बार भटकता है, दिल भारी होता है, निर्णय लेने में देर लगती है और फोकस छूमंतर हो जाता है। आप मेडिटेशन करना चाहते हो पर वही धुन दिमाग में घूमती है। आप किताब पढ़ना चाहते हो लेकिन मन कल्पना में खो जाता है। धीरे धीरे आपका मन इतना एडिक्टेड हो जाता है कि बिना म्यूजिक के शांति महसूस ही नहीं होती। अब ध्यान बोरिंग लगने लगता है, नाम जप में रस नहीं आता और फिर मन बार बार डोपामाइन के लिए उसी गाने की तरफ भागता है। यही है सबसे खतरनाक एडिक्शन, जहां आपको लगता है कि मैं कंट्रोल में हूं, लेकिन असल में आपका माइंड ही कंट्रोल में नहीं है। तो अब क्या करें? अब सवाल ये नहीं है कि आप लव सॉन्ग सुनते हो या नहीं। सवाल ये है, क्या आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करना चाहते हो या नहीं? क्योंकि ये गाने आपको भावुक नहीं बना रहे, ये गाने आपको कमजोर बना रहे हैं। तो करना क्या है? अपनी प्लेलिस्ट साफ करो, फीमेल वोकल्स और रोमांटिक लिरिक्स से दूरी बनाओ। उनकी जगह ऐसी ध्वनियां चुनो जो अंदर से मजबूत करें, वीरता जगाएं, ध्यान में मदद करें और आपकी मर्दानगी को तेज करें, जैसे संस्कृत मंत्र, शिव तांडव राम, धुन देशभक्ति, गीत नेचर साउंड्स और सबसे शक्तिशाली अपने ही नाम जप की रिकॉर्ड की गई आवाज। याद रखो, लव सॉन्ग्स तुम्हें एक काल्पनिक दुनिया में ले जाते हैं जहां प्यार बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन उस प्यार की कीमत होती है तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा फोकस और तुम्हारा ब्रह्मचर्य। अगर आप सच में कुछ बड़ा बनना चाहते हो तो उस ध्वनि को पहचानो जो तुम्हें गिरा रही है और उस शांति को चुनो जो तुम्हें ऊपर उठा सकती है। अब फैसला तुम्हारा है, तेरे बिना अधूरा हूं या मैं पूर्ण हूं, मैं ब्रह्म हूं। पार्ट 4, हार्मोनल और मानसिक इफेक्ट। लव सॉन्ग्स आपकी चेतना को कैसे तोड़ते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि लव सॉन्ग सुनना सिर्फ एक मनोरंजन है। अरे भाई, एक गाना ही तो है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही एक गाना आपके भीतर क्या बायोकेमिकल रिएक्शंस पैदा करता है? लव सॉन्ग सुनना कोई मासूम आदत नहीं है। यह सीधा असर डालता है आपके ब्रेन के उस हिस्से पर जो भावनाओं, इच्छाओं और संबंधों को नियंत्रित करता है, जिसे कहा जाता है लिम्बिक सिस्टम। यह वही सिस्टम है जो प्यार की भावना पैदा करता है, अकेलेपन की टीस देता है, मोह को जन्म देता है और सेक्सुअल क्रेविंग्स को ट्रिगर करता है। अब समझिए इसका सीधा साइकोलॉजिकल और हार्मोनल कनेक्शन। 1, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन का गलत उत्सर्जन। जब आप कोई भावनात्मक लव सॉन्ग सुनते हो, तेरे बिना जी नहीं सकते, मैं तुझसे बिछड़ के अधूरा हूं, तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। इस दौरान 2 प्रमुख हार्मोन रिलीज होते हैं। डोपामीन, यह वही केमिकल है जो खुशी और संतोष की भावना देता है, लेकिन जब यह बार बार गानों के जरिए आर्टिफिशियल तरीके से रिलीज होता है तो आपका दिमाग म्यूजिक एडिक्टेड डोपामीन साइकिल में फंस जाता है। अब ध्यान और साधना बोरिंग लगने लगते हैं, क्योंकि उनमें वो डोपामीन हाई नहीं आता जो एक गाना दे देता है। ऑक्सीटोसिन, इसे लव हार्मोन कहा जाता है। जब आप किसी की बाहों में होते हो या भावनात्मक रूप से किसी से जुड़ते हो, ये हार्मोन रिलीज होता है। अब जब आप लव सॉन्ग सुनते हो तो शरीर मानता है कि आप किसी इमोशनल मोमेंट में हो। समस्या, आपके पास कोई वास्तविक स्त्री नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक आभासी इमोशनल रिश्ता बना रहे हो। यह क्रिएट्स इमोशनल डिपेंडेंसी विदाउट रियल कनेक्शन। दूसरी, भावनात्मक निर्भरता। अकेलेपन से डर अब होता क्या है? आपका दिमाग बार बार ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन के लिए वही म्यूजिक मांगता है। धीरे धीरे आप भीड़ में भी अकेले महसूस करने लगते हो। अकेले बैठना मुश्किल लगता है, ध्यान में मन नहीं लगता, किसी लड़की से चैट किए बिना बेचैनी होने लगती है, अतीत की रिलेशनशिप्स याद आती हैं, ब्रेकअप के बाद मंथ्स तक डिप्रेशन चलता है। यह सब आपके लिम्बिक सिस्टम की ओवर एक्टिवेशन का नतीजा है, जिसकी शुरुआत बस एक सैड सॉन्ग से हुई थी। 3, सेक्सुअल अर्जेस और रात्रि दोष का बढ़ना। अब अगला असर आता है ब्रह्मचर्य पर सीधा वार। जब आप बार बार फीमेल वॉइस, रोमांटिक लिरिक्स और भावनात्मक गानों से खुद को सराउंड करते हो तो आपकी चेतना का स्तर गिरने लगता है। गाने आपको मूड में लाते हैं, लेकिन कोई स्त्री नहीं होती, पर कल्पना होती है, भावना होती है और उत्तेजना होती है। इससे जो होता है वो आप जानते ही हो। अशुद्ध विचार, गंदे सपने, रात्रि में वीर्य स्राव, इच्छा पर नियंत्रण की कमी, बार बार मास्टरबेशन की इच्छा। आपको लगता है मैंने कुछ किया नहीं,
फिर भी रात को गंदे सपने क्यों आए? उत्तर यही है, दिन भर आपने अपने चेतन मन को जिन इमेजेस, साउंड्स और इमोशंस से भरा, वही रात में आपके अवचेतन से बाहर आता है। लव सॉन्ग्स उस सटल काम वासना को एक्टिवेट करते हैं जो अंदर ही अंदर आपके ओजस, वीर्य की ऊर्जस्विता को बर्बाद करती है। 4. ऑरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। पर प्रभाव शरीर सिर्फ हड्डी, मांस और खून नहीं है। हमारे शरीर के चारों तरफ एक ऊर्जात्मक परत होती है जिसे आप ऑरा कहते हैं। जब आप ब्रह्मचर्य का सही पालन करते हो, संयम रखते हो, ध्यान करते हो, गलत खान पान और विचारों से बचते हो, तो आपका ऑरा तेजस्वी, चमकदार और सुरक्षात्मक बनता है। लेकिन जब आप रोमांटिक गानों में डूबते हो, कल्पना करते हो, भावुक होते हो, तड़पते हो, गीली आंखों से मिस यू कहते हो, तब ये ऑरा कमजोर पड़ जाता है। ऑरा टूटने का मतलब है आपकी ऊर्जा बाहर रिसने लगती है, दूसरों की नेगेटिविटी जल्दी असर करती है, आप जल्दी थकने लगते हो, बिना किसी कारण आपका मन डिस्टर्ब रहने लगता है। यह सब बिना किसी काम के सिर्फ ध्वनि की आदत से हो रहा है। 5. रिएक्टिव वर्स एक्टिव माइंडसेट। अब बात करते हैं मानसिक परिणामों की। लव सॉन्ग्स आपको पैसिव बनाते हैं, यानी आप रिसीविंग मोड में चले जाते हो। कोई कुछ भी कहे, देखो, सुनो, भावुक हो जाओ। अब इस तरह का व्यक्ति कभी वीर नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें एक्शन लेने की शक्ति नहीं बचती। आप किसी लड़की को देखते ही नर्वस हो जाते हो, आप ओवरथिंकिंग करने लगते हो। वो मुझे देख रही थी, कॉम्पोनेंट प्लेसमेंट, उसने क्या सोचा होगा। आपका ध्यान टूट जाता है, आपका आत्मबल हिल जाता है। एक ब्रह्मचारी को चाहिए आत्मनियंत्रण और मानसिक दृढ़ता, लेकिन लव सॉन्ग से वह लगातार इमोशनल और हॉलो बनता जाता है। तो समाधान क्या है? सबसे पहले लव सॉन्ग्स की डिपेंडेंसी तोड़ो। सुनने की इच्छा आए तो खुद की आवाज में किया गया नाम जब सुनो। दूसरा, फीमेल वोकल से दूरी बनाओ, खासकर रोमांटिक भावों वाली। तीसरा, रात को सोने से पहले ऐसे साउंड सुनो जो ओज बढ़ाएं, जैसे ओम ध्वनि शिव तांडव, राम रक्षा स्तोत्र, सात्विक वाद्य संगीत, बैम्बू फ्लूट, वीणा, तनपूरा। चौथा, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन के जरिए खुद को बार बार ये याद दिलाओ, मैं पूर्ण हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं आत्म स्वरूप हूं। याद रखो, अगर आप केवल बाहर की लड़ाई लड़ रहे हो लेकिन भीतर का संगीत अभी भी वही पुराना है, तो जीत संभव नहीं। ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर से नहीं होता, यह मन, भावना और ध्वनि की पूर्ण शुद्धि से होता है। और शुद्ध ध्वनि ही है जो मन को मुक्त कर सकती है, आत्मा को सशक्त बना सकती है। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के संगीत को बदलने के लिए? कमेंट में मैं अंदर की शक्ति चुनता हूं लिखिए, अगर आप आज से ही अपनी ध्वनि ऊर्जा को शुद्ध करने का संकल्प लेते हैं। पार्ट 5, इनर ड्युअलिटी का खतरा। जब मन दो दिशाओं में बंट जाए, आप बनना क्या चाहते हो? एक तेजस्वी, ओजस्वी ब्रह्मचारी जिसका चेहरा दमकता हो, नजरों में स्थिरता हो, जो स्त्रियों के आकर्षण से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हो। लेकिन आप सुन क्या रहे हो? तू नहीं तो मैं कुछ नहीं, तेरे बिना अधूरी है जिंदगी। कभी जो बादल बरसे, मैं देखूं तुझे आंखें भर के। अब सोचिए, आप अंदर से क्या बनाओगे? यही तो असली इनर ड्युअलिटी है। एक तरफ आपकी आत्मा पुकार रही है, उठो, जागो, तप करो। दूसरी तरफ मन कह रहा है, थोड़ा सा मोह, थोड़ा सा इमोशन, थोड़ा सा प्यार भी तो चाहिए। और यही भीतर का द्वंद्व आपकी पूरी साधना को हिला देता है। इनर कॉन्फ्लिक्ट, छाक, एनर्जी लीक। जब आप ब्रह्मचर्य का मार्ग चुनते हो तो आप एक संकल्प लेते हो कि अब जीवन आत्मशक्ति, संयम, साधना और उद्देश्य की दिशा में चलेगा। लेकिन जब आप उसी समय ऐसी ध्वनियों, गानों और भावनाओं से खुद को भरते हो जो मोह और प्रेम व्यसन को बढ़ाते हैं, तो आपकी भीतर की धुरी टूटने लगती है। अब आपके अंदर दो शक्तियां काम कर रही होती हैं। एक, आत्मा की पुकार जो कहती है तप करो, ध्यान करो, मुक्त हो जाओ। दो, मन की ललक जो कहता है थोड़ा प्यार भी चाहिए, कोई हो साथ में। यह द्वंद्व इतना सुबडल होता है कि शुरू में पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करने लगता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है? क्या आपने ध्यान दिया है? जब आप बहुत सारे रोमांटिक और इमोशनल गाने सुनते हो तो आपके शरीर का पोस्चरिंग बदल जाता है। सीना सिकुड़ने लगता है, चाल धीमी और झुकी हुई हो जाती है, आंखें झुकी रहती हैं, सीधा देख नहीं पाते,
बोलने में आत्मविश्वास कम हो जाता है, जिम में जरा सी थकावट पर मन हार मान जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर कोई भावनात्मक बोझ बैठ गया है। जो व्यक्ति भीतर से मोह में डूबा हो, वो बाहर से कैसे तेजस्वी दिखेगा? आप सोचते हो, पता नहीं क्यों मैं कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करता। उसका कारण यही ड्युअलिटी है। आप एक तरफ ब्रह्मचर्य के पथ पर चलना चाहते हो, लेकिन आपका मन बार बार तेरे बिना अधूरी है जिंदगी जैसे शब्दों से खुद को अधूरा महसूस कराने लगता है। ध्यान में भी मन डगमगाने लगता है। अब इस द्वंद्व का असर आपकी साधना पर भी आता है। आप ध्यान में बैठते हो, लेकिन मन में वही लिरिक्स घूम रहे होते हैं। कोई फीमेल सिंगर की आवाज, कोई पास्ट रिलेशनशिप की छवि, कोई ब्रोकन लव स्टोरी की यादें। अब ऐसे माहौल में कैसे गहराई से ध्यान होगा? आप मांत्रा का जप करते हो, लेकिन बीच बीच में मन वही रोमांटिक गाना दोहराता है जिसकी धुन आपको डोपामाइन दे चुकी है। यहाँ इनर अलाइनमेंट टूट जाता है। आपका शरीर ध्यान में बैठा है, लेकिन मन किसी और दिशा में भाग रहा है। और जब शरीर और मन अलग अलग दिशा में हो, तो साधना केवल दिखावा बनकर रह जाती है। ड्युअलिटी से एनर्जी डाउन होती है। एक साधक की सबसे बड़ी शक्ति है उसकी स्थिरता। लेकिन ड्युअलिटी क्या करती है? आपको अनिर्णय में डालती है, निर्णय लेने की ताकत घटाती है और अंदर ही अंदर गिल्ट पैदा करती है। आप सोचते हो, क्या मैं सच में ब्रह्मचर्य योग्य हूं? शायद मुझे एक सच्चा प्यार चाहिए। मैं ध्यान करूं या उससे बात करूं? अब ये सवाल आपकी शक्ति नहीं बढ़ा रहे, ये आपको मानसिक रूप से टूटने का कारण बन रहे हैं। इनर बैटल से बाहर निकलो। अगर आप सच में अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाना चाहते हो, तो आपको एक बार भीतर से स्पष्ट होना पड़ेगा। या तो आप मोह में रहकर भावनाओं के गुलाम बनो, या फिर पूर्ण पुरुष बनकर आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव करो। जब तक आप यह तय नहीं कर लेते कि मैं क्या बनना चाहता हूं, तब तक लव सॉन्ग्स, इमोशनल रील्स, फीमेल वॉइसेस और पास्ट मेमोरीज आपकी दिशा को बिगाड़ती रहेंगे। तो क्या करें? 1. क्लैरिटी को लिखो। रोज सुबह एक लाइन लिखो, मैं ब्रह्मचर्य मार्ग पर हूं, मेरी शक्ति मेरे भीतर है। 2. ऑडियो डिटॉक्स करो। हर वो गाना, धुन, प्लेलिस्ट जो आपके भीतर ड्युअलिटी लाती है, उसे आज ही डिलीट कर दो। 3. सेल्फ टॉक बदलो। जब भी मन कहे प्यार भी जरूरी है, तो जवाब दो, अभी नहीं, अभी तब जरूरी है। पहले खुद को पक्का बनाओ, फिर संबंधों की सोचो। 4. बॉडी पोस्चर पर ध्यान दो। खुले सीने से चलो, आंखों में तेज रखो, अपनी चाल को वॉरियर जैसी बनाओ। याद रखो, आप या तो ब्रह्मचारी हो सकते हो या रोमांटिक फैंटेसी में खोए हुए व्यक्ति। बीच का कोई रास्ता नहीं होता। ड्युअलिटी, वीकनेस, अलाइनमेंट, योर पावर। तो आज ही फैसला करो, क्या तुम वो बनोगे जो तुम्हें बनना है, या वो सुनते रहोगे जो तुम्हें रोकता है? अगर आप इनर ड्युअलिटी को खत्म करने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट करें, मैं चुनावी अलाइनमेंट पार्ट 6। क्या करना चाहिए? समाधान, सॉल्यूशन फॉर ब्रह्मचर्य, प्लेलिस्ट पॉइजनिंग। अब तक आपने जान लिया कि कैसे लव सॉन्ग्स, रोमांटिक धुनें और इमोशनल म्यूजिक धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, ब्रह्मचर्य और आत्मशक्ति को नष्ट कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, तो अब क्या करें? सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं, कार्रवाई चाहिए। एक ब्रह्मचारी को सिर्फ जानना नहीं, करना भी आना चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं 5 ऐसे समाधान जो आपकी ऑडिटरी दुनिया को ब्रह्मचर्य के मार्ग पर संरेखित कर देंगे। 1. प्लेलिस्ट डिटॉक्स। सबसे पहला कदम, अगर आपके कान वही सुनेंगे जो मन को भ्रमित करता है, तो आत्मा तक सही संदेश कैसे पहुंचेगा? आज ही अपनी प्लेलिस्ट खोलिए। हर वो गाना जो रोमांटिक, सैड, मोह में डुबोने वाला है, डिलीट कर दीजिए। तेरे बिना अधूरा हूं, रात भर तेरी याद में रोया, तू मेरा सब कुछ है। ये सब अब आपके जीवन में जहर है। इनसे कोई खुशी नहीं, सिर्फ भ्रम और भावनात्मक कमजोरी मिलती है। प्लेलिस्ट डिटॉक्स का मतलब है अपने कानों से आत्मा को बचाना। 2. सात्विक ध्वनि चुने। संगीत जो ओज बढ़ाए उत्तर है, वो जो मन को ऊर्ध्वगामी बनाए, ना कि नीचे गिराए। यहाँ कुछ सुझाव हैं। नाम जप की ध्वनि खुद अपनी आवाज में AUM, नमः शिवाय, सोहम, राम राम, इनमें से कोई मंत्र जप कर रिकॉर्ड करें और उसे सुबह शाम सुने। शिव तांडव स्तोत्र, जिससे शरीर में वीरता और साहस की ऊर्जा दौड़ने लगे। गीता का पाठ, जिसमें जीवन के हर प्रश्न का उत्तर और आत्मा की आंतरिक शक्ति छुपी है। नेचर साउंड्स, बारिश की आवाज, झरने की कलकल, पक्षियों का कलरव, ये सब आपके मन को शुद्ध और स्थिर बनाते हैं।
देशभक्ति और ऊर्जा, गीत कर हर मैदान फतेह, संदेशे आते हैं, चढ़ते सूरज को सलाम। ये गाने ना केवल जोश भरते हैं बल्कि आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जाते हैं। 3. स्वर का प्रयोग, अपनी ही आवाज से ऊर्जा जागृत करें। बहुत कम लोग जानते हैं कि आपकी खुद की आवाज आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा स्पर्श करती है। इसलिए रोज कम से कम 10 मिनट अपनी आवाज में कोई भी सात्विक मंत्र जपें, जैसे एयर यू एम नमः शिवाय, सोहम, राम। इसे मोबाइल में रिकॉर्ड करें। अब जब भी मन अशांत हो या कुछ सुनने की इच्छा हो, उसी को प्ले करें और खुद को सुने। यह आपको बाहरी नहीं, अंदरूनी संतोष देगा। आपके ब्रेन को यह एक नया पॉजिटिव ऑडिटरी रूटीन देगा जो आपके डोपामाइन सिस्टम को रिसेट करता है। 4. सोशल सर्कल डिटॉक्स, संगति से सावधानी। आप कितना भी प्रयास करें, लेकिन अगर आप ऐसे लड़कों के बीच रहते हैं जो गिटार लेकर लड़कियों के लिए गाना गाते हैं, हर स्टोरी में सद शायरी डालते हैं, ब्रह्मचर्य को मजाक समझते हैं, तो यकीन मानिए आपका तप कभी टिकेगा नहीं। संगति का सीधा असर मन पर होता है। इसलिए ऐसे मित्रों से रिस्पेक्टफुली दूरी बनाएं जो आपके लक्ष्य को कमजोर करें। ऐसे लोगों को खोजें जो तपस्वी हों, ब्रह्मचर्य के साधक हों या कम से कम आत्मशुद्धि की दिशा में बढ़ना चाहते हों। आपका सोशल फीड ही आपका सबकॉन्शियस है। जो आप रोज देखते सुनते हो वही आप बनते हो। 5. मासिक संकल्प, अपनी प्लेलिस्ट को रिवायर करें। हर महीने एक नई ब्रह्मचर्य सपोर्टिव प्लेलिस्ट बनाइए। उसमें सिर्फ वे गीत, ध्वनियां और मंत्र रखिए जो वीरता, शक्ति और स्थिरता को बढ़ाएं, ध्यान और साधना को गहरा करें, आत्मा को स्मरण कराएं। अब 30 दिन तक बस वही सुने। ये एक मासिक साधना होगी जो आपकी पुरानी आदतों को तोड़ेगी और नई दिशा में ढालेगी। हर महीने नई प्लेलिस्ट, शारण, हर महीने नया जीवन अनुभव। एक्स्ट्रा टिप, साइलेंस को फ्रेंड बनाओ। हर समय कुछ ना सुनना सीखिए। कभी कभी मौन सबसे बड़ा संगीत होता है। उस मौन में मैप पॉइंट आपको अपने विचारों की ध्वनि सुनाई देगी, आपके सपनों की दिशा स्पष्ट होगी और आत्मा की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देगी। निष्कर्ष, ब्रह्मचर्य केवल शरीर का संयम नहीं है, यह ध्वनि, दृष्टि और संगति का भी संयम है। जो व्यक्ति अपनी प्लेलिस्ट को शुद्ध करता है वह अपनी चेतना को शुद्ध करता है। आज ही फैसला लीजिए, मैं वही सुनूंगा जो मुझे ऊपर उठाए, और फिर देखिए कैसे आपकी ऊर्जा बदलती है, कैसे ध्यान में गहराई आती है और कैसे आप एक रियल ब्रह्मचारी वॉरियर में बदलते हैं। अगर आप आज से ही अपनी प्लेलिस्ट डिटॉक्स करना शुरू कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए आई चूज शुद्ध ध्वनि। भाइयों, अगर आपने यहां तक ये वीडियो देखा है तो यकीन मानिए आप उन चंद खास लोगों में से हैं जो अपनी भीतर की शक्ति को पहचानना चाहते हैं, जो भीतर से मर्द बनना चाहते हैं और जो ब्रह्मचर्य को सिर्फ एक शब्द नहीं, एक जीवन शैली बनाना चाहते हैं। अब समय है इस सफर को अकेले ना चलने का। वर्मा जी बुंडी चैनल पर हम हर वीडियो में वो बातें करते हैं जो समाज छुपाता है, जो स्कूल नहीं सिखाते, जो किताबों में अधूरी रह जाती हैं, लेकिन जो आपकी आत्मा को झकझोर कर जगाती हैं। यह चैनल सिर्फ YouTube वीडियो का कलेक्शन नहीं है, यह एक आंदोलन है, एक रिवॉल्यूशन ऑफ इनर पावर, जहां हम ब्रह्मचर्य, साधना, तप, ऊर्जा और मर्दानगी के उन रहस्यों को खोलते हैं जो आपको हर दिन और भी शक्तिशाली, स्थिर और अडिग बनाते हैं। आपका छोटा सा एक्शन बहुत बड़ा परिवर्तन। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट करिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। यह चैनल सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं है बल्कि आपको एक्शन में लाने के लिए है। हर वीडियो एक रिमाइंडर है कि तुम्हारे अंदर भगवान का तेज है, बस तुम्हें खुद को पहचानना है। अपना अनुभव जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइए आज आपने कितने घंटे पसीना बहाया और आप कौन सा गाना अपनी ब्रह्मचर्य प्लेलिस्ट में शामिल कर रहे हैं। इससे न केवल आपकी अकाउंटेबिलिटी बनेगी बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी।